हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th का और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो चैप्टर उनको मक्खन हो जाएगा। तो हम एकदम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति का यूज हम लोग करते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति के पोजीशन को दर्शाने के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको 4 चतुर्थांश मिलेंगे, 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे। तो अब व्यक्ति का एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ है, यानी कि जैसे कि हम लोकेशन देखते हैं ना, लोकेशन, तो लोकेशन के लिए भी हम निर्देशांक ज्यामिति का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी व्यक्ति का लोकेशन देखना है, किसी स्थान का लोकेशन देखना है तो हम मैप का सहारा लेते हैं ना। तो मैप जो जिससे बना है भाई, ये निर्देशांक ज्यामिति है। अब एकदम ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 4th में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, संख्या रेखा। क्या पढ़ा होगा? संख्या रेखा। बस उसी से स्टार्टिंग होता है इसका। ये हम संख्या रेखा बना लेते हैं ना। ये बीच में 0, इधर +1, +2, +3, +4, डॉट 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 इनफाइनाइट। और इधर -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 इनफाइनाइट। गौर करें, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। यानी कि आप देखिए, याद कर लीजिए, ऐसे दाहिने तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दाहिना हाथ मजबूत होता है तो इधर पॉजिटिव, और ये इधर थोड़ा सा कमजोर होता है तो इधर नेगेटिव। गौर करिएगा। अब इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स अक्ष। इंग्लिश में एक्स एक्स। यानी जो माइनस वाला होता है वो डैश होता है, और जो प्लस वाला होता है क्या होता है, वो अक्ष होता है। अब गौर करिएगा, अब इसी को कुछ किया नहीं गया, बस इसको यहां से आप पकड़ करके इस तरह से घुमा दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। देखिए, क्लॉक इस तरह से घूमता है ना, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन, ये देखिएगा इस तरह से। गौर करें, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ चला गया, तो यानी ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, यहाँ पर आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये +1, +2, +3, +4, +5, डॉट 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 इनफाइनाइट। और इसको हम दे देते वाई अक्ष। क्या दे देते बेटा? वाई अक्ष। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है। और ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, डॉट 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 इनफाइनाइट। ये वाई डैश हो जाएगा। यानी जो माइनस वाला पोर्शन होता है वो डैश होता है, और जो प्लस वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, अक्ष होता है ना। गौर करें। अब देखिएगा, इसे प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, इसे द्वितीय चतुर्थांश बोला जाता है, इसे तृतीय चतुर्थांश बोला जाता है, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। और एक चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। और ये भी ध्यान रखें, ये आपके 10th में भी काम आएगा। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में जब थीटा का कन्वर्जन होगा, वहां पर भी इसका यूटिलाइज है। समझ आ रही बात? तो अब देखिएगा, ये जो एक चतुर्थांश है 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। इस तरह से जब पूरा गोला घुमाएंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। समझ आ रही बात? 360, क्योंकि 9 चौके 36। समझ आ रही बात? अब यहाँ देखिएगा, ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है, इंग्लिश में इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला चतुर्थांश को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड को सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें हमको पोजीशन बताना रहता है एक्स और वाई की। अच्छा, इसमें एक सिंबल आता है। क्या आता है? सिंबल। और उस सिंबल को ध्यान दे बेटा। देखिएगा, इसमें आता है प्लस प्लस, इसमें आता है माइनस प्लस, और इसमें आता है माइनस माइनस, इसमें आता है प्लस माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसे याद कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं, बेहद इजी है। आप ध्यान देंगे तो आपका जलवा हो जाएगा और प्रश्न एकदम हलवा हो जाएगा।
गौर करें, ये देखो पहले हम क्या, ये देखिएगा ये x है और ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है और ये y है। दो पॉइंट इसमें इंडिकेट करेंगे, एक x होगा दूसरा y, एक x होगा दूसरा y। ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे खा के आए हो दवाई। एक x होगा दूसरा y, अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी हो जाएगी भाई ना, एक x होगा दूसरा y। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा अब करना कुछ नहीं है बेटा, इस साइन को कैसे याद करेंगे, तो पहले ABCD में हमारा x आता है बाद में y, पहले x आता है बाद में अब देखो ये x है ना, इस क्वाड्रेंट में देखो x क्या है, धनात्मक वैल्यू है तो प्लस चिन्ह रहेगा, y क्या है धनात्मक वैल्यू है ना तो प्लस चिन्ह होगा, इसलिए प्लस प्लस आया। x और दोनों x और y दोनों का वैल्यू क्या होगा प्लस। आपको पॉइंट देके कहेगा कि ये वैल्यू कहां पे लाई करेगा, कहां पे होगा, अगर आपको साइन मालूम रहेगा फटाक से आप कहोगे भैया ये इसी क्वाड्रेंट में जाएगा, ये इस चतुर्थांश में जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, अब देखो पहले x लिखोगे माइनस, बाद में y प्लस, बोला था कि नहीं, बोलो y है देखा। अब इधर देखिएगा पहले क्या है बेटा x, पहले क्या है x, अरे कौन सी साबुन लगाते हो सुप्रिया की लक्स, पहले क्या होगा x, तो x क्या है भैया माइनस, y क्या है माइनस, यहाँ बोला था माइनस माइनस, सिंबल याद कर लो ना। अब देखो भैया इधर देखो, इसमें क्या है पहले क्या है x, बाद में क्या है y, तो x पॉजिटिव है y नेगेटिव है इसलिए आ गया प्लस माइनस। हजम हुआ। अब देखो एक बात और ध्यान देना है, नोट वाली वैल्यू। हेलो, अरे जीव मत करो छोट और देख लो नोट। और नोट में क्या हम बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे बच्चा, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, जो x अक्ष पर होगा y की वैल्यू 0 होगी। क्या लिखेंगे बेटा, x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। और नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे, y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0, ये याद रखें। एक बात और, जो x और y है ना उनको क्या बोलते हैं, गौर करें, x और y को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरी पॉइंट, जो x होता है उसे भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं भुज, और जो y होता है उसे बोलते हैं कोटि, और दोनों मिल गए तो हो गए निर्देशांक, हो गए भैया निर्देशांक, यानी जो x y की वैल्यू होती है वही तो निर्देशांक होता है। x को भुज बोलते हैं, y को कोटि, और इंग्लिशिया में x को एबसीसा, एबसीसा क्या बोलते हैं भैया एबसीसा, और एक ही बोला था ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट, और दोनों मिल गए तो कोऑर्डिनेट, दोनों मिल गए तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट। कितनी अच्छी बात है ना, देखो x को भुज इंग्लिश में एबसीसा, और y को कोटि इंग्लिश में ऑर्डिनेट, और दोनों जने मिल गए तो कोऑर्डिनेट। समझ गए नहीं, ये बात ध्यान में रखना है, क्या करना है ध्यान में रखना है, अपने कॉपी पर लिखना है, बार बार पढ़ करके सीखना है, अगर छींक आएगी तो छींकना है। चलिए छोड़िए, देखिए इधर अब क्या करना है। अब कहोगे सर इसका यूज हम कैसे करेंगे, हाउ टू यूज निर्देशांक जानती यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कहा ये पोजीशन बताता है, क्या बताता है बेटा पोजीशन, कि तू कहाँ बैठा है, क्या बेंच पे बैठा है ना, ठीक है। ऐसे यूं में ध्यान दे, जैसे कि एक नंबर है, माना कोई बिंदु है, कोई बिंदु, हमने कहा एक बिंदु है उसका नाम बी है और उसके पॉइंट 4 और 3 है, तो इसकी पोजीशन कहाँ होगी बच्चा, इसकी पोजीशन कहाँ होगी बच्चा,
तो गौर करिएगा, हम पहले देखेंगे ये क्या है और किस चतुर्थांश में जा रहा है। x क्या है 4 प्लस है, y क्या है 3 प्लस है, तो प्लस प्लस किसमें, इसमें। शाबाश मेरे चीते, यू आर टाइगर। हाँ, गौर करें, ये ध्यान दें इधर, यक्स देखो, यक्स 4 और वाई कितना है 3, ये देखो 3 इधर, ये 4 इधर, ये देखिएगा जहां पॉइंट में मिल जाए यही हमारा बी पॉइंट है और यही 4 और 3 है और इस बिंदु का पोजीशन यहाँ हो गया। ऐसे ही सभी पोजीशन बता देना है। एक और एग्जांपल प्यारा सा देखते हैं, ये देखिएगा, अगर आपको पूछा जाए -5 और 6, -5 और 6, ये मान लीजिए ए कोई बिंदु है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, क्या बताओगे, व्हाट यू विल टेल हिम, बोलो जरा। द्वितीय चतुर्थांश में कैसे भैया, आप कहेंगे यक्स क्या है माइनस, या माइनस बोला था, वाई क्या है प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब देखिए ये -5, तो -5 यहां आएगा ना, और y क्या है 6, 6 एक पॉइंट और लगा लो इधर, ये यहां से एक पॉइंट ऐसे ऐसे कर लो और एक पॉइंट इस तरह से और इसको मिला दो और ये देखिएगा ये पोजीशन इसका बता देगा, ये ए पॉइंट है और इसका नाम है -5 और 6। समझ गया कि नहीं, देखो ये आपको मैप वाला काम कर रहा है कि नहीं ना, मैपिंग वाला ही तो कर रहा है जब मैप में आप दिखाते हो। नमस्ते बेटा, एक बात और ध्यान दें, इधर देखो, और ऐसे भी पूछ सकता है आपको, क्या, कोई पॉइंट दे दिया, इसी को मान लीजिए, इसमें कहेगा कितने भुज हैं और कितने कोटि हैं। अरे किसे भुज कहते हैं किसे कोटि कहते हैं, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए ये वाला क्या है भुज और ये वाला क्या है कोटि। समझ गए कि नहीं, इस तरह से इसका बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है बेटा, ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। जय हिंद।